तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, तो एक नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को। ठीक है, इससे पहले हमने पाइप एंड सिस्टम को देखा था और उस पर जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं वह क्वेश्चन को हमने लिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको कंसेप्ट भी बताएंगे प्लस ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, जो भी आपका पॉसिबल कंसेप्ट है वह कंसेप्ट तो कराएंगे ही, तथा साथ साथ ट्रिक को भी बताते चलेंगे। तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही। और एक ही लक्ष्य होता है, एक ही नारा, एक ही नाम। ठीक है, समय को बचाना। समझ में आ रही बात? तो केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए परीक्षा में, समय को बचाना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत करने होते हैं। ठीक है, तो आइए कंसेप्ट को देखते हैं। सबसे पहला बात कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, अर्थात कोई भी आप पैसा को लीजिएगा साधारण ब्याज से। तो मान के चलिए कि 100 रुपया लिए और आप 10% के रेट से ले रहे हैं, तो 100 का 10% कितना होगा, तो 10 रुपया होगा। एक साल में 10 रुपया लगेगा, तो अगला साल भी 10 रुपया लगेगा और उसके अगला साल भी 10 रुपया लगेगा। अर्थात सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सीधी तात्पर्य होता है कि आपका इंटरेस्ट जो है ना वह जुटते चल जाता है, लेकिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है, वह आपका बेस वैल्यू जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वह हमेशा सेम रहता है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लग जाता है। जो 10 रुपया तुमको इंटरेस्ट मिला है साल भर में 100 रुपया का, फिर अगला साल में किस पर लगेगा, 100 पर नहीं लगेगा, 110 पर लगेगा। तो एक बेसिक डिफरेंस हम बताया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, दोनों का आंसर हमेशा अलग अलग आएंगे। कोई दिक्कत है? अब ऐसा ना कि किसी एक आध क्वेश्चन का आंसर सेम आ जाए तो कहिएगा कि ना आंसर सेम आती है, तो नहीं बाबू। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होते हैं कि बेस वैल्यू जो 100 रुपया पर मान के चलिए आप इंटरेस्ट ले रहे हैं या इंटरेस्ट किसी को दे रहे हैं 100 रुपया पर, तो जो आप 5 साल के लिए है तो 5 साल तक क्या लगेगा, 100 रुपया पर ही इंटरेस्ट लगेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, तो यह सब क्वेश्चन आपको भी मालूम है कि डिफिनेशन परीक्षा में नहीं पूछता है और ना कोई फॉर्मूला पूछती है। ठीक है, केवल और केवल क्या पूछता है, तो क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बनाना होता है। तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे। इससे पहले कुछ कंसेप्ट को समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए SI निकालना होगा तो क्या करेंगे, PRT/100 हो जाएगी। कोई दिक्कत? SI का मतलब मत बोलिएगा कि सब इंस्पेक्टर। ठीक है, SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, जहां P क्या है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट रेट है और यह टाइम है। कोई दिक्कत? SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, P मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। कोई दिक्कत? प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे तो मूलधन, जो अपना धन होता है उसी को मूलधन कहते हैं। ठीक है, और R का मतलब होता है रेट, रेट मतलब होता है दर। ठीक है, और T का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। ठीक है, समय। और खाली अमाउंट को हम लोग बोलते हैं क्या, अमाउंट को हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन अर्थात मिश्र धन कहने का मतलब क्या है, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यह दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। समझ में आ रही है? शुद्ध प्लस मूढ़ है। शुद्ध का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जो इंटरेस्ट होता है तो उसको शुद्ध बोलेंगे, और मूढ़ का मतलब जो तुम्हारा पैसा है जिस पर तुम इंटरेस्ट दे रहे हो या इंटरेस्ट को ले रहे हो वो आपका मूलधन होगा। कोई दिक्कत? तो चलिए, यह बेसिक फार्मूला है, SI बराबर PRT/100। PRT/100 3 बार बोलेंगे, याद हो जाएंगे। रेट आपका परसेंट में रहेगा ना, तो नीचे हम लोग क्या किया है, परसेंट हटा को 100 बना दिया है। ठीक है, परसेंटेज में हमने परसेंटेज को अच्छा से पढ़ाया। यदि आपको परसेंटेज में डाउट है तो आप YouTube पे सर्च करें साइंटिफिक क्लासेस परसेंटेज लेक्चर 1, आपको बेसिक वैल्यू क्या हो जाएगी परसेंटेज की पता हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा तो अच्छा से अच्छा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि 500 रुपए पर 5% वार्षिक दर, मतलब कि टाइम जो है ना वह आपका किस पर लग रहा है, तो आपका टाइम वर्ष पर लग रहा है, साल में लग रहा है। सॉरी, 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, दिन है, अर्थात दिन को दिन से हम करेंगे डिवाइड। ऐसा नहीं कि आपका 5% वार्षिक तो 1 से डिवाइड दे दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका। सबसे पहला बात, सॉल्व करने के पीछे एक रीजन होना चाहिए। पहले कंसेप्ट को समझो। एक आपका रीजन होना चाहिए कि जो यूनिट है ना उसको सेम में रखेंगे। जैसे कि आप किसी भी मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं तो यह तो बात आपको अच्छी से मालूम है कि हमेशा मीटर है तो मीटर में रखते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक यूनिट मीटर में है दूसरा सेंटीमीटर है, उसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। तो कैलकुलेशन करते समय यह बात को ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा यूनिट है वह हमेशा क्या होगा, सेम होगी। कोई दिक्कत? तो चलिए यूनिट को सेम करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन को लिया हूं, और बेसिक से क्या जाएंगे हम लोग, एडवांस लेवल तक जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य एक ही है, 0 लेवल टू हीरो लेवल। चलिए
तो क्वेश्चन क्या है, 500 रुपीज 500 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज बोला है अर्थात सिंपल इंटरेस्ट बोला है, कितना दिन का, 219 दिन का। टोटल अमाउंट 500 है, प्रिंसिपल अमाउंट अपना कितना है 500, 5% वार्षिक तो रेट है 5% और कितना 219 दिन। टाइम कितना है यहाँ पे रख रहे हैं, टाइम कितना है 219 दिन है। तो दिन को साल में ले जाने के लिए क्या करते हैं, 365 से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत, लीप वर्ष नहीं बोला है इसीलिए 366 हम लोग नहीं रखेंगे। कैलेंडर पढ़ाएंगे, कैलेंडर का क्वेश्चन देख करके बता दीजिएगा नींद में, ठीक है। रीजनिंग को तो देख करके बता दीजिएगा, पहले मैथमेटिक्स समझिए, ठीक है। तो 219 बाई 365 इसलिए किए ना कि यह दिन में दिया हुआ है 219 दिन, तो 365 दिन एक साल में होता है ना, इसीलिए 365 से हमने क्या कर दिया है, डिवाइड दे दिया है। तो एक दिन का निकल जाएगा और रेट 5% था तो नीचे हमने क्या कर दिया 100 लगा दिया, कोई दिक्कत। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ 5 से काटेंगे तो यह कितना बार में कटेगा, यह कटेगा 7 × 35 और 5 × 15 73 बार में। और इसको काटेंगे तो 3 × 9 सॉरी, ठीक है, 3 × 9 और यहां से कट जाएगा 73 बार में 219। तो 5 × 3 करेंगे तो कितना होगा 15 रुपया, ठीक है, 15 रुपया का आएंगे आंसर आएंगे। तो 500 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 15 रुपया होगा आंसर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कितने समय में 72 रुपया 5% वार्षिक दर से 81 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 72 रुपया जो है ना 81 रुपया हो जाएगा, अर्थात हमारे पास 72 रुपया था, किसी को दे दिए तो 81 रुपया अब हमको देगा। मतलब 81 रुपया कितने दिन में हो जाएगा, समय पूछा है कितने दिन में होगा, तो टाइम हमको निकालना है। 81 रुपया है, ठीक है, और 72 रुपया हमारा था, तो इंटरेस्ट पता चल जाएगा ना, 72 से लेके 81 के पास जाना है, अर्थात 9 रुपया का इंटरेस्ट है। 72 रुपया किसी को दे दिए, हमको वह 81 रुपया कितना दिन में लौटाएगा, अर्थात 9 रुपया एक्स्ट्रा करके देगा। जो एक्स्ट्रा मनी होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है, उसी को सूद बोला जाता है। समझ में आई बात। तो 81 - 72, क्योंकि इंटरेस्ट को यहाँ रखा जाता है, ऐसा ना कि 81 नहीं तो 72 रख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 72 रुपया, 81 रुपया हो रहा है, तो 72 इंटू रेट कितना है, तो रेट हमारा 5% है, टाइम नहीं पता और 100 से डिवाइड देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो 81 में से 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 9 और यहाँ से 9 से काट देंगे 72, 8 बार में कट जाएगा और यहाँ से काटेंगे तो यह 20 बार में कट जाएगी, कोई दिक्कत। तो टाइम बराबर कितना होगा, इधर 20 जाएगा और इधर 8 आएगा, तो 20/8 बराबर टाइम हो जाएगा। 4 से काट लो, 4 दूना 8, 4 × 5 20, 5/2 बोले तो 2.1/2 वर्ष, कोई दिक्कत। 2.5 वर्ष, समझ में आई बात। 2.5 साल में क्या हो जाएगा, 5% के इंटरेस्ट से 72 रुपया 81 रुपया हो जाएगा। पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते चलिए, फिर क्वेश्चन को खटाक से उड़ा दिया जाएगा। कितने समय में कोई धनराशि 10% ब्याज दर से अपने का 3 गुना हो जाएगा। तो सुनो, अपने का 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, n टाइम्स यदि बोल रहा है और रेट पूछ रहा है या टाइम पूछ रहा है कितने समय में, तो एक फार्मूला याद रखना, टाइम बराबर n-1 इंटू 100/r होता है, ठीक है। बात मानिए और ध्यान से समझिए। टाइम यदि पूछ रहा है या रेट पूछ रहा है तो यहाँ रेट लाएंगे तो यहाँ टाइम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कितने समय में कोई धनराशि 10% ब्याज दर से अपने का 3 गुना हो जाएगा। n की वैल्यू कितना है 3, 5 गुना रहेगा तो 5, 10 गुना रहेगा तो यहाँ पर 10 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो टाइम कितना निकल जाएगा, n-1 3 गुना है तो 3-1 इंटू 100 बटा रेट कितना है, रेट है 10%। इससे इसको काट दीजिए, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 वर्ष, आंसर। ध्यान से समझते चलिए बात को। कितने समय में कोई धनराशि 10% ब्याज दर से अपने का 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना 3 टाइम्स होने के लिए क्या करना होगा, 20 वर्ष होगा आंसर, ठीक है। n-1 इंटू 100/r, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन 4, 500 रुपए पर 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 400 रुपए के 5% वार्षिक की दर से किसी समय की अवधि बराबर है, तो समय क्या है। अर्थात दोनों का समय बराबर है, समझ में आ रही है बात। तो बराबर कर लेंगे इक्वेशन को। 500 रुपया है, लिख दिया। प्रिंसिपल अमाउंट, रेट कितना है तो 6.25 है, कोई दिक्कत। टाइम कितना है 4 वर्ष है, बटा 100 कर लो, कोई दिक्कत। यह बराबर है दर से साधारण ब्याज 400 रुपए के साधारण ब्याज जो है बराबर है यह दोनों का 400 रुपए के 5% की दर से किसी समय की अवधि बराबर है, मतलब टी समय की बराबर है। तो पूछ रहा है टी का वैल्यू क्या है, तो यहाँ 100 से 100 काट लो
और यहाँ से काटेंगे तो 4 पचे 20, और यहाँ पर देखो 5 × 4 करेंगे 20, तो इससे यह वाला कट जाएगा ना, तो टाइम कितना आएगा 6.25 वर्ष। कोई दिक्कत, कितना टाइम आएगा 6.25 वर्ष आएंगे, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद में किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है यदि समय का मान तथा ब्याज दर समान है तो ब्याज दर क्या है। देखिए ना कितना बढ़िया यह क्वेश्चन है। मूलधन बताए हैं, मूलधन का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट, अर्थात प्रिंसिपल अमाउंट दिया हो। बात को ध्यान से गौर करना कि ब्याज मूलधन का 4/9 है, ठीक है। यदि मूलधन का प्रिंसिपल अमाउंट का है 4/9, 8/9, x/y जो भी हो, और समय तथा ब्याज दर मतलब कि टाइम और रेट इक्वल है। लिखो टाइम है और उसके बाद में रेट है, यदि बराबर है और कोई राशि मूलधन का प्रिंसिपल अमाउंट का, मूलधन बोले तो प्रिंसिपल अमाउंट वहां पर लिख दिए हैं। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है मूलधन। मूलधन का क्या है 4/9 है, 8/9 है। तो उसके लिए एक हम ट्रिक बताते हैं कि कुछ नहीं करना, यहां से एक रूट लिखना और उस सॉरी रूट लिखना और उसके बाद में 4/9 × 100 कर देना। कोई दिक्कत, 4/9 × 100 कर देना, जो काट कूट के आएगा वह आंसर होगा। तो ब्याज दर क्या है, ब्याज दर बोले तो रेट, टाइम पूछता तो टाइम लिखते, रेट पूछता तो रेट लिखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। √4 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा, √4 की वैल्यू 2, और 9 का हो जाएगा 3, और 100 का हो जाएगा 10। तो 20/3, 20/3 बोले तो 6.2/3 रेट है तो परसेंट आंसर। कोई दिक्कत, खटाक से बना दीजिएगा, कंसेप्ट को समझते चलिए, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन 6, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। सेम क्वेश्चन है, यदि समय का मान तथा ब्याज दर समान है तो समय क्या है। टाइम पूछ रहा है तो आराम से टाइम लिख लीजिए, रूट लिखिए और 25/16 जो है लिख दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, जो काट कूट के आएगा वह आंसर होगा। तो 25 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा 5 होगा, और 16 का 4 होगा, और 100 का 10 होगा। कोई दिक्कत, तो 10 पचे 50/4, 50/4 बोले तो 12.5% आंसर। टाइम है तो 12.5 वर्ष होगा, रेट नहीं है, 12.5 वर्ष हो जाएगा आंसर। या फ्रैक्शन वैल्यू सिखाए है ना परसेंटेज में, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। मुझे तो याद है, आपको भी याद होगा तो खटाक से लिख दीजिएगा, और नहीं तो काट कूट करिए, कोई दिक्कत। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं। कोई दिक्कत, बढ़िया सवाल को कराएंगे, कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों बताते चलेंगे कि ताकि सवाल जो है वह जल्दी से जल्दी क्या कर पाए, आप सॉल्व कर पाए, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन 6 को देखा था, अब क्वेश्चन 7 को देखेंगे, और फिर से वही बात, क्वेश्चन को बारी बारी से सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720 रुपया हो जाती है। लिखो 2 वर्ष में कितना हो जाती है, यहाँ पर टाइम लिख दिया, वर्ष 720 रुपया हो जाती है। कोई दिक्कत, 7 है 720 रुपया हो जाती है, तथा 7 वर्षों बाद 1020 रुपया हो जाती है। 7 साल के बाद कितना हो गया 1020 हो गई। तो वह धनराशि क्या है, मतलब 5 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ गया जी, 2 से 7 हो गया, मतलब 2 वर्ष में 720 रुपया हो गई, 7 वर्ष में 1020 रुपया हो गई। अर्थात यहाँ पर 5 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ गया, 720 और 1020 दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 300 रुपया बढ़ गया। यही ना, 2 वर्ष में 720 हो जाता है, 7 वर्ष में 1020 हो जाता है, अर्थात 5 वर्ष में 300 रुपया बढ़ गई। 2 और 7 के बीच का डिफरेंस 5 और दोनों के बीच का डिफरेंस 300। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा होगा, 5 वर्ष में 300 रुपया। साधारण ब्याज में तो यही एक खासियत होती है कि इंटरेस्ट प्रत्येक साल सेम होता है, कोई दिक्कत। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जुड़ जाता है। बात को ध्यान से समझिए, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का धांसू ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो 300/5 काट लीजिए, 6 पचेती 60 रुपया। कोई दिक्कत, 1 वर्ष में कितना हो जाता है 60 रुपया, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में बढ़ा होगा, 60 × 2 करेंगे तो 60 × 2 का मतलब 120 रुपया। अर्थात यहाँ बोला था कि 2 वर्ष बाद 720 रुपया हो जाती है, अर्थात 2 वर्ष पहले इसका मूल अमाउंट होगा, यही ना, 2 वर्ष बाद 720 रुपया हो रही है। अर्थात यहाँ मिश्र धन है, मिश्र धन कहने का मतलब इंटरेस्ट प्लस आपका अमाउंट। कोई दिक्कत, कितना इंटरेस्ट है और उसके बाद में कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, दोनों को जोड़ दिए हैं
तब 720 रुपया है। तो 2 वर्ष पहले आपका अमाउंट होगा, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 720 रुपया है, 2 वर्ष बाद हो जाती है, तो क्या करेंगे, उस पैसा को निकाल देंगे, काम हमारी बन जाएगी। पूछ रहा है कि वह धन राशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है कि कितना होगा। तो 720 में से 120 को घटा दीजिए। 2 वर्ष में 120 रुपया ब्याज बढ़ा है ना, 2 वर्ष बाद 720 हो जाती है। ध्यान से समझिए, अगला सवाल लिए है उसी तरह से। 720 में से 120 घटाएंगे तो 600 रुपया। कोई दिक्कत? आंसर 600 रुपया होगा इसकी मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट। चलिए क्वेश्चन 8 सेम सवाल है, हूबहू डिट्टो है, केवल हमने डिजिट को अलग किया है, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 रुपया लिखो। 3 वर्ष में 850 रुपया हो जाती है। 4 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 925 रुपया हो जाते हैं। अर्थात 1 वर्ष में कितना बढ़ गया, तो 1 वर्ष में बढ़ गया, दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आएगा, 75 रुपया 1 वर्ष में बढ़ गया। कोई दिक्कत? तो वह धन राशि क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। धन राशि मतलब कि 3 वर्ष में इतना है, तो 3 वर्ष से पहले इसकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी। 1 वर्ष में इतना, तो 3 वर्ष में कितना होगा, 75 इंटू 3 कर दीजिए, 225 रुपया। कोई दिक्कत? 225 रुपया 3 वर्ष में बढ़ा होगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट कह रहा है, अर्थात 3 साल पहले प्रिंसिपल अमाउंट होगी। तो यहाँ से 3 साल पहले जाएंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा ना, ऐसा ना कि 925 में से घटाइएगा। तो 4 वर्ष करना होगा, जिससे करिए आंसर सेम आएगा। तो 850 को क्या करेंगे, घटा देंगे, किससे, 225 से, या 225 को घटा लेंगे 850 से, प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा। कितना घटाएंगे, 225, जो घटा करके आएगा वह आंसर होगा। कितना घटेगा तो आएगा, तो 25 से यह घटेगा 625 रुपया आंसर। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 625 रुपया था। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन 9 16.2/3% वार्षिक दर से कितने वर्ष में किसी राशि का साधारण ब्याज उसी राशि के बराबर हो जाएगा। साधारण ब्याज प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर हो जाएगा, यह सवाल में बोला है, हम नहीं बोल रहे हैं। साधारण ब्याज उस राशि का, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। 16.2/3%, 16.2/3 को लिख सकता हूं 50/3% है, तो 50/3% हो जाएगा। बस लगा देना है। एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। कोई दिक्कत? एसआई का वैल्यू P है तो P लिख दिया, यहाँ P है तो P, रेट कितना है, 50/3 है, परसेंट है तो परसेंट हटाएंगे तो 100 नीचा चला आएगा, और टाइम नहीं पता। कोई दिक्कत? P ने P को मार दिया, और यहाँ से 50 से यह 2 कट जाएगा, ठीक है, 50 से 2 बार में कटेगा, 6 इधर चल जाएगा, तो टाइम बराबर कितना आएगा, 6 वर्ष आंसर। कोई दिक्कत? खटाक से यह सब सवाल बना दीजिएगा, कंसेप्ट को समझते चलिए। कोई दिक्कत? यदि X रुपए पर A% की दर से M वर्षों के लिए साधारण ब्याज, जो ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है, उतना ही हो जाता है, मतलब इक्वल है, जितना कि Y रुपए पर A² % की दर से M स्क्वायर वर्षों के लिए है, तो X अनुपात Y क्या होगी, बस लगा देना है, PRT/100, यही लगाएंगे ना। SI बराबर PRT/100 होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो इसके पर है उतना बराबर हो जा रही है Y रुपए पर A² % की दर से M स्क्वायर वर्षों के लिए। बस लगा दो, X रुपया है तो X लगा दिए, A% है तो परसेंट लगा दिया, नीचा 100 लगा लो, परसेंट हटाएंगे तो M वर्षों के लिए तो M लगा दिया। कोई दिक्कत? बराबर है कितना, उतना ही है जितना कि Y रुपए पर, यहाँ Y है, देखिए Y रुपए पर A² की दर से M स्क्वायर वर्ष के लिए परसेंट है, तो यहाँ पर A² % था तो 100 नीचा कर लिया, इससे यह कट गया। तो पूछ रहा है X अनुपात Y, X/Y का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या आएगा। X/Y निकाल लीजिए, काट कूट के जो आएगा आंसर होगी। कोई दिक्कत? तो यहाँ से कटेगा M से, यहाँ से यह स्क्वायर कट जाएगा, ऐसा ना कि ऐसे कट जाएगा, नहीं कटेगा, यह छोटा ए है, यह बड़ा ए है, छोटा रहता तो कट जाता। कोई दिक्कत? तो X/Y, यहाँ से Y नीचा ला दिए तो यह किधर जाएगा, नीचे चला आएगा, तो A² हो जाएगा, M हो जाएगा बटा A नीचा आएगा, यह इसकी क्या आ जाएगी, रेशियो आ जाएगी। तो कितना रेशियो आया, A² M/A आया आंसर। कोई दिक्कत? ठीक के है, A को नीचे लाए हैं, A² M हो जाएगा, यहाँ पर A² को बाहर लाए, ठीक है। A² M रेशियो A आएगा आंसर। कोई दिक्कत? तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं। कोई दिक्कत? जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और सावधानी पूर्वक पढ़ करके जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन 10 को देखा था, अब क्वेश्चन 11 को देखेंगे। जो जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार क्वेश्चन को बारी बारी पढ़ करके और सॉल्व करेंगे। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ने का आदत डालिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 11 कह रहा है कि वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपए प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर लेता है, ठीक है। वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपए प्रतिदिन ब्याज अर्जित कर ले। ब्याज कह रहा है 2 रुपया और प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, तो बस वही लगा देना है, SI बराबर PRT बाई 100। PRT है, प्यार नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट 2 है, उसके बाद में प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता, रेट है 5%, टाइम दिया है 2 रुपए प्रतिदिन साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपए प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर लेता है। एक दिन का, अर्थात वर्ष में है, यहाँ पर एक दिन का 2 रुपया ब्याज है, ठीक है, और 5% वार्षिक है। तो इसको वर्ष में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे, 5% है तो 100 नीचे आ जाएगा। ध्यान से समझिए, एक दिन का ब्याज है, प्रतिदिन बोला है, ऐसा ना कि एक लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट वार्षिक लग रहा है, इसीलिए हमने 365 से डिवाइड दिया। ध्यान से समझिए, शुरू में ही बोले हैं कि यूनिट को सेम रखिएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, जो काट कूट के आएगा वह आंसर होगी। यहाँ 2 से काट दो 73 बार में, उधर जाएगा तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, P बराबर 2 इंटू 73 इंटू 100, तो 73 दूना 146, 14,600 रुपया। जय श्री राम, खत्म कहानी, ठीक है। आंसर, कोई दिक्कत। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपए बढ़ जाती है, तो मूलधन क्या है। प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, सेम वही सवाल है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10.5% से 12.5% हो गया, किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपए बढ़ जाती है, तो मूलधन क्या है। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो कुछ नहीं, 1250 रुपया इंटरेस्ट लिख दो, इंटू 100 कर दो, ठीक है। नहीं विश्वास है तो यहाँ पर SI बराबर PRT बाई 100 करिए, और PRT निकालने है तो SI इंटू 100 बटा RT इंटू बराबर P हो जाएगा ना। कोई दिक्कत। तो P बराबर 1250 इंटरेस्ट, उसके बाद में 100 से इंटू रेट कितना है 10% से 12.5% हो जाने पर, मतलब 10 से 12 हो गया, तो क्या करेंगे, यह दोनों का डिफरेंस ले लेंगे ना, कितना रेट बढ़ गया। तो 12.5 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 12.5, 12.5 लिखे या 12.1/2 लिखे, बात बराबर है। तो -10 घटा दो, जो आएगा काट कूट के वह आंसर होगी। तो 1250 इंटू 100 और घटाएंगे तो 2.5 आएगा, तो यह पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो 10 ऊपर भेज दो, और यहाँ से 25 से काट दीजिए, यह 5 25 हो जाएगा ना, 25 5 125 जीरो, तो कितना आ जाएगा 50, 2 और 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, तो 50,000 रुपया इसकी क्या आएगी, आंसर आएगा। तो मूलधन क्या है, अर्थात प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट है 50,000 रुपया। कुछ नहीं करना है, 1250 को 100 से इंटू करके दोनों रेट का डिफरेंस से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 1% अधिक पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपए अधिक ब्याज मिलता, तो धनराशि क्या है। चलिए, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 1% अधिक पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपए अधिक ब्याज मिलता, तो धनराशि क्या है, वही प्रिंसिपल अमाउंट 24 रुपया मिल रहा है, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटू 100 करेंगे। कोई दिक्कत। रेट कितना है, 1% है, ठीक है, टाइम कितना है, 2 वर्ष है, काट कूट लो, आंसर आ जाएगा 12 बार में, तो 1200 रुपया। कोई दिक्कत, आंसर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 14, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। अच्छा सवाल है यह। उसी दर से साधारण ब्याज पर दोगुनी होने में कितना समय लगेगा। साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है, 10 गुनी हो जाती है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो एक हमने बताया था ना, मतलब कि मूलधन का, टाइम का, रेट का इतना % बढ़ जाता है, मतलब टाइम्स हो जाता है, परसेंट ना, इतना टाइम्स बढ़ जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, सिंपल, कि टाइम बराबर n-1 कर लेना, इंटू 100 कर लेना, और बाई रेट से डिवाइड दे देना, नहीं तो रेट बराबर टाइम को नीचे ला देना, बात बराबर हो जाएगा। तो 20 वर्ष टाइम यहाँ दिले है, रेट पते नहीं है, तो रेट निकालना पड़ेगा ना। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, अर्थात n का वैल्यू 3 -1 इंटू 100 बटा टाइम कितना है, 20 साल है, यह निकल जाएगा। रेट काट लो जो आएगा, उसके बाद में फिर से टाइम निकाल लेंगे, तो 3 में से 1 गया 2, और यहाँ से काट लो, यह 5 बार में, तो 2 इंटू 5 करेंगे
तो 10% क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। अब करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अगेन अप्लाई दिस फार्मूला। ठीक है, दिस फार्मूला बोले तो इस फार्मूला को अगेन हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 गुनी हो जाती है उसी दर से, अर्थात 10% की दर से साधारण ब्याज पर 2 गुना होने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है दोगुना होने में। तो टाइम बराबर 2 - 1 करेंगे, दोगुना बोला है तो 2 - 1 इंटू 100 बटा कितना रेट निकाले हैं अभी, 10%। इस फार्मूला पर रख करके बना रहे हैं। तो 10% यहाँ से काट दो, 10 से 10 कट गया और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा तो कितना आएगा, 10 वर्ष। कोई दिक्कत। आंसर देखो लॉलीपॉप क्वेश्चन नंबर 15। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, हर एक स्टूडेंट बना देगा, 100 में से 100 स्टूडेंट क्वेश्चन को बना करके आएगा। माइक चालू है, ठीक है। देखिए 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो ऐसा नहीं कि SI बराबर PRT/100 लगाते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं। अब सीखो स्मार्ट मेथड। ठीक है, वो सब लंद फंद देवानंद था, अब स्मार्ट मेथड। ठीक है, स्मार्ट मेथड क्या है, 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है। कोई दिक्कत। कहा है कि 5,000 रुपया है, 5% की दर से ब्याज दिया गया 5 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना होगा, तो 1 साल में 5% बढ़ गया, 5 साल के लिए दिया गया है तो 1 साल में 5% बढ़ गया, तो 5 साल में 25% बढ़ गया। कोई दिक्कत, अर्थात 5,000 का 25% बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा इंटरेस्ट जो है हर एक साल सेम होता है। कोई दिक्कत। तो 5 वर्ष में 25%। कोई दिक्कत। तो 5,000 का 25% निकालने के लिए क्या करेंगे, 5,000 का 25% निकालने के लिए 25/100 मत कर देना इसे, सुनो 25% निकालना है हमको किसका, 5,000 का। तो सिखाए हैं ना 25% के लिए कि 10 + 10 + 5, यही ना करेंगे तो 25 हो जाएगा। और 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, एक जीरो को हटा दो तो 500। तो यहाँ पर 10 दूना 20, 1,000 और 5% निकालेंगे 500 का आधा करेंगे तो 250। तो टोटल कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिए, सिखा रहे इसलिए इतना देरी लग रहा है ना, तो खटाक से बन जाएगा यह क्वेश्चन। 1,250 1250, बात खत्म। ठीक है, तो 1250 रुपया क्या आएगा आंसर, नहीं अधिक। आपको इसे करने आता है तो 5,000 × 25/100 करिए, 100 से 100 कट जाएगा, 25 × 5 125, 1250 रुपया आ जाएगा। कोई दिक्कत। तो 5,000 का 25% कितना, 1250 रुपया। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ नहीं किए हैं विदाउट फार्मूला, केवल कंसेप्ट से यह क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे फिर से अच्छा क्वेश्चन, अच्छी उमंग, अच्छी जोश के साथ। ठीक है, जज्बा के साथ। अगर तैयारी में लग गए हैं तो जोश और जज्बा बिल्कुल होना चाहिए आपके अंदर, तभी जाकर के एग्जाम को फोड़िएगा। ऐसे लूज मोशन होने से नहीं होगा, डिहाइड्रेशन थोड़ी हो गई है। ठीक है, बीत गई गर्मी, बीत गई सर्दी, अगर जल्दी से लगवानी है हल्दी तन पे तो जल्दी से लो सरकारी वर्दी। समझ में आई बात। तो अच्छा से पढ़िए। ठीक है, और फिर से वही बात जाते जाते कि जिंदगी से मायूस मत होना, कभी भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकता है। कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।